किस तरीके से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक मकबूल तरीन जमात, ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नमेंट रही, जिनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट रही, जिनकी गिलगित बल्तिस्तान में भी गवर्नमेंट रही, ठीक है, उनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उसके बाद वो अदालत में पेश होते हैं तो उसकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, ठीक है। जब उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है फिर उसके बाद अदालतों में उनके केसेस लगते हैं जो ताहयात नाअहली के हवाले से होते हैं। तो ताहयात नाअहली जो होती है तो वो भी जो है उसके हक़ में चले जाते हैं, जनाब ताहयात नाअहल कोई भी नहीं रह सकता। पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा है जो एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और एक जेल में बैठा एक बंदे से ये तमाम 13 के 13 पार्टियाँ खौफज़दा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा और मैं हूं ज़ियारत खान महमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत और मुल्की निज़ाम के ऊपर कि मुल्क की सियासत किस तरीके से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान का जो सियासी जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुका है। मैं बात करूंगा आज से कुछ साल कबल जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्हीं की दौर हुकूमत में वो नाअहल होते हैं। नाअहल होने के बाद उनका एक केस चलता है। केस चलने के बाद उनको सज़ा होती है। सज़ा होने के बाद जब वो जेल में होते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ती है, तबीयत नासाज होती है, तो उनको बाहर ले जाने के लिए, इलाज के गर्ज से बाहर ले जाने के लिए एक दरख्वास्त दी जाती है जो एक्सेप्ट होती है और उनको बहरून मुल्क लंदन इलाज के गर्ज से भेजा जाता है। जो उसका भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एफिडेविट 50 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट लिख के देता है कि जनाब मेरा भाई इलाज करके तो वापस आएगा, ठीक है, और अपने केसों को फेस करेगा, ठीक है। इसमें 2 से 3 माह के लिए वो बाहर इलाज के लिए जाते हैं तो वो आहिस्ता 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 टाइम पीरियड गुजरता जाता है और वापस नहीं आते। उसी दौरान उसका जो भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है, वो इस मुल्क के जो है अज़्म एतमाद के ज़रिए खान साहब की गवर्नमेंट को गिराते हैं और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं। जो जिसने 50 रुपये का एक स्टाम्प एफिडेविट दिया होता है कि भाई मेरा भाई इलाज करके वापस आएगा इतने अरसे में, ठीक है, तो वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो जाता है। मुल्क का वज़ीर आज़म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके केसों में नरम हो जाते हैं उनके केस, और केस में जो है ना वो बरी होना शुरू हो जाते हैं। पहले अपने करवाते हैं, फिर अपनी भतीजी की करवाते हैं, फिर अपने बेटे के केस माफ़ करवाते हैं, ठीक है, उनकी सज़ाएँ माफ़ करवाते हैं, उनके केस मुअत्तल करवा देते हैं। उसके बाद जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं, ठीक है, उनका एक वज़ीर आज़म की तरह प्रोटोकॉल के साथ पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया जाता है, उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया जाता है और हेलीपैड पे उनके लिए एक जलसा मुनक्कद किया जाता है मीनार पाकिस्तान में। तो वहाँ पे आके वो जलसे में ख़िताब करते हैं, ताकि वो गए जेल से होते हैं, ठीक है, और आते हैं जलसे में ख़िताब करते हैं और उनको 3 दिन के लिए जो है ना एक प्री अरेस्ट बेल मिलती है, ठीक है, 3 दिन के लिए। उसके बाद वो अदालत में पेश होते हैं तो उसकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, ठीक है। जब उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है फिर उसके बाद अदालतों में उनके केसेस लगते हैं जो ताहयात नाअहली के हवाले से होते हैं। तो ताहयात नाअहली जो होती है तो वो भी जो है उनके हक़ में चले जाते हैं, जनाब ताहयात नाअहल कोई भी नहीं रह सकता, इसकी मुद्दत होनी चाहिए 2 साल और 3 साल के लिए। ताहयात नाअहली भी ख़त्म कर देते हैं। और इसके साथ ये सियासत में एक ऐसा तासुर पाया जाता है कि आजकल तो 21वीं सदी है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पब्लिक देख रही होती है, हमारा एक मजाक बन रहा है बाहर के मुल्कों में। यहाँ की मीडिया तो चलो बात नहीं करती, क्यों नहीं बात करती, किसी सियासी जो वो है सियासी लोग हैं, कुछ उनके चैनल हैं, ठीक है, कुछ हमारे केयर टेकर CM है पंजाब के, उनके अपना चैनल है, ठीक है। तो इसी तरह ये सियासी लोगों के चैनल हैं, ठीक है, या बिजनेसमैनों के चैनल हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया हर चीज़ दिखा रही है, ठीक है। हमारा एक मजाक उड़ाया जा रहा है बाहर के मुल्कों में। तो हमारा एक आइन कहाँ गया, आइन पाकिस्तान कहाँ गया, जहाँ पे इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आज तकरीबन कोई समझ ले के साल होने को है, ठीक है,
और यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जो 13 जमाती PDM थी, ठीक है, 13 जमातें PDM थी, वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक मकबूल तरीन जमात, ठीक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनकी खैबर पुख्तनख्वा में भी गवर्नमेंट रही, जिनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट रही, जिनकी गिलगित बल्तिस्तान में भी गवर्नमेंट रही, ठीक है, उनको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उनका पहले चेयरमैन PTI तब्दील करवाया गया, इमरान खान से गौहर अली खान साहब आए, ठीक है, उनके साथ उसके बाद PTI का जो इंतखाबी निशान है, ठीक है, बल्ला, वो उनसे ले लिया गया। क्या 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 कि जनाब आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में 175 से ज़ायद पार्टियां रजिस्टर्ड है, ठीक है। जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐसे ही बिला मुकाबला, उनके जो जितने भी चेयरमैन हैं वो ऐसे ही बिला मुकाबला ही मुंतखब हो रहे हैं, ठीक है। किसी पार्टी ने ऐसे कोई ना किया, ना किसी ने तराजा उठाए। ये वाहिद पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा है जो एक पार्टी को जो है ना एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और एक जेल में बैठा एक बंदे से ये तमाम 13 के 13 पार्टियाँ खौफजदा है, ठीक है, खौफजदा है। और उसको जब तब्दील किया गया, नया PTI चेयरमैन आया, उसके बाद से बल्ले का निशान ले लिया गया। और उनको उनके जितने भी कैंडिडेट थे तब सबको इलेक्शन कमिश्नर ने एक आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर करके उनको मुख्तलिफ निशानात दे दिए गए। जो PTI चेयरमैन थे उनको चैनक दे दी गई, गौहर अली खान साहब को, ठीक है, सरताज गुल साहिबा को भी एक उन्होंने बेंच वगैरह निशान दे दिया। इसके साथ काफ़ी जो है ना PTI के जो सीनियर कैडर थे उनको सबको जो है ना एक इंडिपेंडेंट आज़ाद निशान दे दिया। किसी को फाख्ता दे दिया, किसी को मिसाइल दे दिया, रॉकेट दे दिया, किसी को बूट दे दिया, किसी को मुख्तलिफ निशान दे दिए। तो इससे ये सोशल मीडिया में एक हलचल सी मची है। तो इससे ये इलेक्शन मुतनाज़ा, पहले भी मुतनाज़ा की तरफ थे, अब तकरीबन 70% लोगों के आवाम के जहनों में यही है, 70% के मुतनाज़ा, और ये एक टेम्परेरी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर कल को कोई इसमें पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ना अहमियत दी जा रही, उनके लिए एक राह हमवार की जा रही है, अगर वो इक़्तिदार में आती है, ठीक है, तो ये जो जमात है और इनके जो कारकुन हैं ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मुल्क में अफरा तफरी होगी, मुल्क में एहतजाज होंगे, लॉन्ग मार्च होंगे, यही चीज़ें होंगी। आगे कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है, कारोबार तबाह हो चुका है, लोग ख़ुदकुशियों पे मजबूर हैं, और जो गैर मुल्की मीडिया है वो हमारा तमाशा दिखा रही है, गैर मुल्की मीडिया हमारा तमाशा दिखा रही है। और बाहर के ममालिक में हमारा एक मुस्बत चेहरा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। और अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार जिनको आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर ये लोग आज़ाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है, अगर इलेक्शन साफ़ और शफाफ होते हैं, अगर ये लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है, तो फिर इनका क्या मामलात होंगे। तो हमारे इलेक्शन कमीशन साहब को चाहिए कि इस पर गौर करें। ये मुल्क हमारा मज़ीद अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब, आप भी खुदारा इस पर गौर करें और ये रहम करें हमारे मुल्क पे। और मैं अपील करूँगा अपने सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप भी एक रोल प्ले करें, खामोशी को तोड़ें, एक रोल प्ले करें इस पर, ताकि हमारा मुल्क सही समात पे जाए और सही मामला पे जाए। ये तो इलेक्शन अगर हो गए 8 फरवरी को इलेक्शन, पहली बात है होते नज़र नहीं आ रहे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, अगर इसमें कह देते हैं जनाब मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनेगा, तो क्या आवाम एक्सेप्ट करेगी? अगर आप लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो जीत गई है, तो वो उनका वज़ीर आज़म बनेगा, तो क्या आवाम एक्सेप्ट करेगी? तो इस मुल्क में जो है ना मज़ीद हालात ख़राब होंगे और एहतजाज होंगे, और यही लॉन्ग मार्च वगैरह हुआ करेंगे, ठीक है। कारोबार पहले तबाह हो गया, गरीब बद से बदतर होता जा रहा, मर रहा है, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। खुदारा हमारे मुल्क पे रहम फरमाएं,
ठीक है, या तो चलने दें ऐसे ही एक यही हुकूमत जैसे चल रही है इसी तरह चलाए, फिर इलेक्शन ना करवाएं। ये हमारे मुल्क पे खुदारा हमारे मुल्क पे रहम करे। और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और आप देखते रहें डेली अल जज़ीरा।